हेलो गाइस, ब्रिज कोर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। एनआईओएस ने संस्कृत लैंग्वेज को भाषा के लिए दे दिया है। उसके साथ साथ 2200 भाषाएं अब आपको मिलेंगी। तो जहां पहले लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी का पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश देना होगा, उसमें अब परिवर्तन आ चुका है, आप संस्कृत ले सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जानेंगे कि क्या सच में अंग्रेजी का पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश देना है। यूडैस का टीचर कोड कहाँ से प्राप्त करें, यूडैस टीचर कोड कैसे मिलेगा आपको, फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो उसमें परिवर्तन कैसे करें, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो कैसे परिवर्तन करें, पेमेंट हो गया है तो क्या करें, पूरा भरा हुआ फॉर्म आपको दिखाएंगे, घोषणा पत्र कैसे भरना है वो भी दिखाएंगे, और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, क्या आप संस्कृत ले सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। देखिए, यदि आपने आवेदन नहीं किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्रिज कोर्स की साइट पर चले जाइए और आराम से फॉर्म भर लीजिए। पर यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पेमेंट नहीं किया है, ऐसे में आप सोच रहे हैं कि सर लॉगिन कैसे करें, लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और उसके साथ साथ कैसे आप लैंग्वेज अगर आपने पहले सेलेक्ट कर लिया था तो उसको चेंज कैसे करेंगे, संस्कृत कैसे ले सकते हैं हिंदी अंग्रेजी की जगह पे या हिंदी की जगह पे, तो जो भी आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड हुई हैं। तो आप देख सकते हैं असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, ये एक स्लाइड में। और जो बाकी की भाषाएं हैं आप अभी उसको भी मैं दिखाता हूँ। उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी वो भाषाएं हैं जो 22वीं अनुसूची में हैं और वो अब आपके लिए आ चुकी हैं। आप कोई भी 2200 भाषाओं में से कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं। अगर मैं हिंदी प्रांत से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो मैं पहली भाषा मातृभाषा के तौर पर मैं हिंदी को चुनूंगा और दूसरी भाषा या तो मैं संस्कृत चुन सकता हूँ या मैं अंग्रेजी चुन सकता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप बंगाल से हैं तो आप पहली भाषा बंगाली और दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी आराम से चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप पहली भाषा अंग्रेजी चुन सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो पहली भाषा के विकल्प के तौर पर हिंदी जरूर चुनें, दूसरी भाषा अपने हिसाब से चुन लें। अब बात करते हैं, अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन तो किया पर फॉर्म को पूरा फिलअप नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो क्या करें, कहाँ से वहीं से फॉर्म शुरू कर लें, कैसे वो मिलेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद वो फॉर्म मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए दोस्तों जानेंगे कैसे वो चीज़ें करनी है, कैसे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड पता कर सकते हैं, कैसे लॉगिन करेंगे, और साथ ही कैसे भाषा को बदलना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ब्रिज कोर्स की साइट पर आ जाएंगे और 3 जो लाइन है, मेन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करके लॉगिन कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे। वहाँ ऑप्शन है टीचर लॉगिन का। वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों पता है तब तो दिक्कत ही नहीं है। आप ईमेल और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड फिलअप करिए और सबमिट करके आप फॉर्म खोल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। ऐसे में रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल डाला था, ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके बाद जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने के बाद आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट वाली बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है ना, उस पर एक रीसेट के लिए एक लिंक जाएगा। अभी देखिए ऊपर की तरफ जैसे ही लिंक जाएगा तो ऊपर एक सक्सेस करके आएगा कि हाँ, देखिए ऊपर आ गया चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो ईमेल पर वो लिंक आ चुका है। अब जैसे ही अपना ईमेल खोलेंगे, ये हमने ईमेल खोल दिया तो ब्रिज कोर्स की तरफ से ईमेल आ चुका है। ईमेल पे हमने क्लिक कर दिया और अब वहाँ से उसने रीसेट का काम शुरू कर दिया। तो अब पासवर्ड डालना है तो इसमें मोस्टली एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैप्चा और कुछ नंबर होने चाहिए। जैसे RAM तो R कैपिटल हो, AM स्मॉल हो, @ जो भी 1 2 3 4 5, तो आप ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हैं और उसके बाद अपना कैप्चा फिलअप करके और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आ गया सक्सेस, यानी कि पासवर्ड चेंज हो गया। अब फिर से लॉगिन कर लेंगे, जो हमारी ईमेल आईडी है और जो अभी अभी हमने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल देंगे। दोस्तों डालने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जो भी आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों जब जैसे ही आप फिलअप करके कैप्चा डाल के सबमिट करोगे तो आपका पुराना फॉर्म जहाँ पे आपने छोड़ दिया था वो आपके सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड को ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे आ जाएंगे तो देखिए कहाँ पे पेमेंट कहाँ रुका हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप है माई डॉक्यूमेंट, यानी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है।
कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने दिख गए। पहला ऑप्शन है जिसमें आपका नाम, यूडाइस कोड, विद्यालय का। अब यहाँ देखेंगे यूडाइस टीचर आईडी पूछ रहा है, इसको बताएंगे अभी कैसे ये आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो जो चीज़ें भरनी है। फॉर्म भरने के बारे में डिटेल्स वीडियो में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। इसमें हम बात करेंगे केवल लैंग्वेज चेंज करने के लिए। देखिए जो तीसरा ऑप्शन है वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। तो पहली लैंग्वेज मैंने हिंदी ली और दूसरी मैं चाहूँ तो इंग्लिश की जगह संस्कृत कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं संस्कृत का ऑप्शन संताली के ऊपर आ चुका है। यहाँ से आप संस्कृत पे क्लिक कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे और पेमेंट यानी कि जो 25,070 रुपये का पेमेंट है, पेमेंट करके आप आराम से हिंदी और संस्कृत का पेपर दे सकते हैं। अभी दोस्तों बात करेंगे कि क्या पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, उसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे और उसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा, क्यों होगा। पहले आप देख लीजिए फॉर्म का कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो जाहिर सी बात है 2200 भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं, 2200 भाषाओं में आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और 2200 भाषाओं में जो आपका मन करे आप जो टर्म एंड एग्ज़ाम होता है, जो लास्ट एग्ज़ाम होगा वो आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद एक फ़ोटो, सिग्नेचर और बीएड की मार्कशीट या डिग्री, अपॉइंटमेंट लेटर और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें अपलोड करके और पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर के आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फिर एक कन्फर्मेशन मैसेज आपको NIOS की तरफ से मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, तो एडिट का ऑप्शन उसके बाद भी आपको मिल जाएगा। थोड़े दिन का वेट करिए। अब बात करते हैं यूडाइस टीचर कोड कैसे पता करें। देखिए यूडाइस टीचर कोड पता करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको केवल टीचर मॉड्यूल खोलना है, यूडाइस का टीचर मॉड्यूल। जैसे आप जानती हैं यूडाइस में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, स्कूल मॉड्यूल, लगभग 3-4 मॉड्यूल होते हैं। तो आपको इसमें खोलना है टीचर मॉड्यूल और टीचर मॉड्यूल में यूडाइस का एक ID और पासवर्ड होता है, हर विद्यालय का अपना अपना। देखिए हमने यूडाइस जो टीचर मॉड्यूल की साइट है उस पर क्लिक कर दिया। अब यूडाइस का टीचर मॉड्यूल खुल गया है। यहाँ अगर मान लीजिए आपको पता नहीं, अभी मैं एक गलत डिटेल्स भर के दिखाता हूँ। मान लीजिए यूडाइस का कोड मैंने भर दिया और पासवर्ड गलत भर देते हैं, जो भी कुछ भी, तो एक गलत पासवर्ड भर के कैप्चा भर के लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं लेगा। और ये पासवर्ड आपके हेडमास्टर के पास या जो भी ऑनलाइन काम करता है स्कूल का, उसके पास मिल जाएंगे। ये बहुत आसानी से सबके पास उपलब्ध होते हैं, वैसे मोस्टली हर टीचर के पास होता है। अगर नहीं है तो हेडमास्टर से आप पूछ सकते हैं, आपको वो पासवर्ड बता देंगे। तो जो भी पासवर्ड है और लॉगिन ID और पासवर्ड डालने के बाद आपका स्कूल का डिटेल्स खुल के सामने आ जाएगी। अब जो पहला ऑप्शन है ना, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, पहला क्लिक हियर का, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब कुछ लोगों का हो सकता है कि स्कूल के डेटा में नया ट्रांसफ़र हुआ हो और उस स्कूल में ना हो, तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा विस्तार से कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसमें भी बता देता हूँ। उसमें 3-4 ऑप्शन आ रहा है, एक तो इम्पोर्ट का, ग्लोबल सर्च का और ड्रॉप बॉक्स का। तो अपन जहाँ पुराने स्कूल से ड्रॉप बॉक्स में डलवा लीजिए और नए स्कूल में अपने आप को इम्पोर्ट कर लीजिए। और तीसरा ऑप्शन है कि आप अभी देखिए मैं तीसरा ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि अगर आपको वो भी नहीं करने का मन कर रहा है, तुरंत जानना है, तो एक ऑप्शन है ग्लोबल सर्च का। देखिए ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन, तो ग्लोबल स्टाफ ग्लोबल सर्च, इस पर दोस्तों क्लिक कर देंगे और उस पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप सर्च करके देख सकते हैं कि नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे में आप देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाएंगे और जो भी स्टाफ ग्लोबल सर्च उस पर क्लिक कर देंगे। अब पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है, तो जो भी जिस स्टेट से आप आते हैं, जिस स्टेट में आप जॉब करते हैं, उस स्टेट का नाम डालिए, स्टाफ का नाम यानी अपना पूरा नाम डालिए और डेट ऑफ बर्थ डाल के गो पर क्लिक कर देंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे स्कूल में तो मेरा डेटा है, टीचर ID है, या मेरा नया ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है, ऐसे में क्या करना है, फिर से वहीं पे आ जाना है, पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है DCF टू फिल पे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो टोटल नंबर दिखाएगा कि रेगुलर टीचर कितने हैं, नॉन रेगुलर टीचर कितने हैं, यानी शिक्षा मित्र कितने हैं। तो आप रेगुलर टीचर हैं और टोटल टीचर नीचे संख्या आएगी 3-4, तो जितने, जैसे मेरे यहाँ केस में 4 टीचर हैं तो 4 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 4 पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको टीचर कोड ही दिखेगा, वही टीचर कोड है दोस्तों, आप उसको लिख लीजिए और जो आपका टीचर कोड है उसको लिख करके आप फॉर्म में वहाँ फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर DCF वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें। देखिए यदि आप खुद इंचार्ज नहीं हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, भर सकते हैं आराम से। पर अगर आप खुद इंचार्ज हैं तो भी दिक्कत नहीं है कि इंचार्ज वाली जगह पे
आप अपना खुद का साइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके भरने का मतलब बस ये है कि अश्योर करना कि हाँ आप इस विद्यालय पर पोस्टेड हैं। हालांकि यूडाइस से भी उन्होंने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद भी एक वेरिफिकेशन का अगला स्टेप है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बहुत वैल्यू नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो डरिए मत, निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए और नीचे अपनी खुद की साइन करिए अगर आप इंचार्ज हैं तो। देख सकते हैं एक कोई राम कुमार के नाम से मैंने एक फॉर्म भर के डमी के तौर पे आपको प्रदर्शित किया है। पिता का नाम दशरथ, पोस्टिंग है मान लीजिए प्राइमरी स्कूल अयोध्या, और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यदि आप खुद इंचार्ज हैं तो बस खुद की साइन कर दीजिए नीचे भी। और मान लीजिए अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर शिवाकांत है तो शिवाकांत के नाम से मैंने जो भी एक प्रिंसिपल का नाम, पोस्ट के लिए इंचार्ज हेडमास्टर, तो ये काम खत्म। एक प्रश्न है दोस्तों, क्या अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में ही देना होगा? मैंने पहली वीडियो से इस बात को मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। अंग्रेजी का भाषा का पेपर नहीं है, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का पेपर है, इंग्लिश पेडागॉजी का पेपर है। अब मान लीजिए मैथ पेडागॉजी का पेपर है, तो क्या आप मैथ में नंबर्स में आंसर देंगे? नहीं, कुछ तो लिखेंगे, किसी भाषा में ही लिखेंगे। सेम चीज़ है इंग्लिश के साथ, सेम चीज़ है संस्कृत के साथ भी। संस्कृत का भी जो पेपर होगा, ऐसा नहीं कि वो आप संस्कृत में ही लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे। तो सेम कंडीशन इंग्लिश के साथ भी है। 5-7 नंबर का ग्रामर ज़रूर आ सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आप चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो चाहे संस्कृत का ग्रामर हो, आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। मेन चीज़ है जो शिक्षण शास्त्र है वो आप हिंदी में लिख सकते हैं, उससे दोस्तों निश्चिंत रहिए, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम विलियम शेक्सपियर बन जाना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना है, या कालिदास बन जाना है, संस्कृत टू संस्कृत लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पेडागॉजी का पेपर है। प्लीज़ आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी इसकी, इंग्लिश पेडागॉजी या संस्कृत पेडागॉजी, उसको देख सकते हैं। वहाँ पर विस्तार में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो उससे परेशान मत होइए। देखिए पूरा फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पर चूँकि थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि किसी की निजी डिटेल्स वो पब्लिक ना हो, पर ये पूरा फॉर्म भरा हुआ है। तो आराम से दोस्तों फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच।